बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.5 का हम क्वेश्चन नंबर 3 इसमें करेंगे। आगे देखिए अपनी बुक पे क्या लिखा है। द रिजल्ट में हर एक के लिए क्या मालूम करना है। सामान की फाइनेंशियल कीमत मालूम कीजिए। नंबर 2, नकद रकम अदा करके वो बचत बतलाइए जो नकद रकम पर शरह सूद के साथ अदा करना थी। अच्छा जी, एक तो फाइनेंशियल कीमत क्या होती है बच्चों। एक तो हम नकद चीज़ लेते हैं ना, तो जब हम कोई चीज़ किस्तों पे लेते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट करवाते हैं, किस्तों पे हम उसकी पेमेंट करते हैं, तो इसको फाइनेंशियल, तो जो कीमत हम अदा करते हैं वो उसकी फाइनेंशियल कीमत है। एक तो हमने फाइनेंशियल कीमत मालूम करनी है। दूसरा हमने करना है नकद रकम पर शरह सूद के साथ अदा करना थी। शरह सूद जो नकद रकम के साथ जो इजाफी रकम दी है ना, शरह सूद मुनाफा लगा के, वो वाली रकम बतानी है। तो अब ये ABC 3 क्वेश्चन है इसके। ए वाला हम करते हैं। ए क्वेश्चन है ए है कंप्यूटर है और नकद कीमत है उसकी 200 रुपये। कंप्यूटर है और नकद कीमत लिख लें, रकम लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें। नकद रकम है 200। अगर दखल लेना है तो 200 रुपये का मिलेगा। अब जी डाउन पेमेंट उसकी, डाउन पेमेंट होती है जो हम पहले चीज़ लेते वक्त उनको देते हैं ना, एडवांस कह लें वो, तो वो है 10%, यानी कि 10% है किसका, 200 का। तो ये हम इधर फाइंड कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। इज इक्वल टू 10/100 मल्टीप्लाई 200। 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये कितना बची डाउन पेमेंट, तो बच रही है बच्चों 10 2 20 रुपये। 20 रुपये वो देंगे और कंप्यूटर ले लेंगे, और बाकी जो है बाकी कौन सी, बाकी कितनी रकम बची जो उन्होंने मुनाफा सूद लगा के पे करनी है। 200 में से 20 निकाल दो, बाकी 180 जो बाकी रकम है ना, 280 रुपये उन्होंने देने हैं, और इसमें उन्होंने मुनाफा भी डालना है। मुनाफा मतलब किस्तों पे कुल अकसात। अब कितनी अकसात उन्होंने देनी, किस्तें देनी है। अकसात की तादाद 24 और महाना किस्त 9 रुपये। 24 ही है, हाँ जी बच्चों 24 है। हाँ जी, हम लिखेंगे अकसात की तादाद। कुल अकसात कितनी देनी है, 24। महाना किस्त कितनी है, महाना जो पैसे देने हैं वो कितने हैं, इंस्टॉलमेंट जो है देनी वो 9 रुपये है। तो 24 अकसात में अदा की गई रकम, 24 के साथ में कितनी देंगे, 9 को मल्टीप्लाई कर दें 24 से, तो जाएगा 9 × 54, 9 4 36 होता है। 9 4 36, 9 2 18, 19 20 21, 216 रुपये वो देंगे टोटल किस्तों में जिन्होंने देने। तो अब इजाफ़ी रकम ये एक उन्होंने पूछा, इजाफ़ी रकम कितनी दी, क्या पूछा उन्होंने, कहा है सामान की फाइनेंशियल कीमत। हाँ जी, इजाफ़ी रकम उन्होंने दी, इजाफ़ी रकम दी उन्होंने, देने थे 180, तो उन्होंने दिए 216 में से 180 निकाल दो, बाकी क्या बच रहा है, बाकी बच रहे हैं 180 निकाल 36 रुपये। 36 रुपये उन्होंने इजाफ़ी दिए, ज़्यादा दिए। अच्छा, कंप्यूटर की अब फाइनेंशियल कीमत, फाइनेंशियल के किस्तों पे दे के वो कितने का बेचा उन्होंने। कंप्यूटर की फाइनेंशियल कीमत 200 उसकी नगद कीमत थी, 36 रुपये उन्होंने ज़्यादा लिए, तो ये होगी 236 रुपये ये फाइनेंशियल कीमत। अदाशुदा इजाफ़ी रकम की शरह, हाँ जी इजाफ़ी रकम की शरह जो उन्होंने पूछी है ना, इजाफ़ी रकम की शरह क्या आ गया, इजाफ़ी रकम है 36 रुपये, 200 है उसकी नकद जो रकम है उसकी, 100% निकालने के लिए 2 से 2 कट गया, इसको इससे किया 18 आ गया। तो बच्चों आपके पास आ गया 18%, और ये है इसका आंसर। ये हमारा सूरा पूरा हो गया। ये फाइनेंशियल कीमत होगी, ये शरह सूद जो उन्होंने इजाफ़ी रकम ली उसकी शरह 18% है। अब जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है, देखें बुक पे प्रिंटर है और उसकी नकद रकम है, नकद कीमत है, नकद लेना है तो 450 रुपये में मिलेगा। डाउन पेमेंट कितनी है? डाउन पेमेंट है 15%, नहीं किधर गया, हाँ 15%, 15% है इसकी। हम डाउन पेमेंट निकालते हैं 15/, तो यहाँ पे इज इक्वल टू रूल लगाना है। यहाँ से नीचे भी आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई 450, 0 से 0 कट गया। आप इसको हल कर लो। 15 मल्टीप्लाई ये वाला 45, ये आ गया, तकसीम कर दें 10 के साथ, ये आ गया 67.50। 50 लिख ले, 5 लिख लें, एक ही बात है। ये होगी इसकी डाउन पेमेंट। अब बाकी कितने पैसे बचे उसके? बाकी रकम कितनी बच गई? डाउन पेमेंट दे दी ना, बाकी रकम है जी 450 में से आपने 67.50 निकालने हैं। 450 माइनस 7.50, ये आ गया 382.50। 382.50 रुपये अब बाकी देने हैं। इस पे अब शरह उन्होंने कहा है एक साथ इसकी नफ़ा जमा कराने वाली रकम की शरह 15% डाउन पेमेंट होगी, तो इस पे उन्होंने क्या दिया है, इसके मुनाफा की शरह नहीं दी उन्होंने। अच्छा जी, उसकी किस्तें हैं, कुल 7 देने, कुल 7 है जी 18 और माहाना किस्त 25। 7 में जमा करवाई गई कुल रकम कितनी? हाँ जी 18 किस्तें हैं और माहाना किस्त है 25 रुपये। जी बच्चों 18 7 में 25 रुपये हर महीने 18 किस्त देनी है, तो टोटल जो उन्होंने रकम अदा की वो 450 रुपये थी। तो अजाफी रकम कितना देनी पड़ी? 450 उन्होंने दी है, देनी कितनी थी? 382.50 इतनी देनी थी। तो अजाफी रकम जो है वो कितनी बनेगी? 450 में से माइनस करें 382, 380 तो 82.0, ये 67.50 कितनी? हाँ बच्चों अजाफी रकम उन्होंने दी है ये वाली 67.50 रुपये अजाफी रकम दी है। और इसकी शरह ये इजाफी रकम होगी। फ़ाइनेंशियल कीमत तो बतानी है, इसकी फ़ाइनेंशियल कीमत कितनी होगी? यानी किस्तों पे जो ली है तो ज़्यादा इजाफी रकम डाल के फ़ाइनेंशियल कीमत होगी उसकी 450 नकद था तो 67.50 और डाल दिए, तो कितने हो गए? ये हो गए 517.50 रुपये। ये हो गई फ़ाइनेंशियल कीमत। उसके बाद अजाफी जो है उसकी इजाफी रकम की शरह, अजाफी रकम की शरह कितनी होगी? 67.50 बटा 450 मल्टीप्लाई करो 100 से। इसको हल कर दो आप, इसको हल 67.50 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, ये तकसीम कर दो 450 से। 450 हो गलत हो गया, 67.50 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। इसको तकसीम करना है अपने 450 से 15। जी बच्चों तो इसकी जो शरह आई है वो 15% है और ये है इसका आंसर। एक ये है इसकी फ़ाइनेंशियल कीमत ये वाली, एक ये वाला इसका आंसर है और एक ये वाला हो गया। अब हम करते हैं सी वाला हिस्सा। सी ये स्कैनर है और उसकी नकद रकम है 1600 रुपये। नकद रकम है 1600 रुपये। डाउन पेमेंट देनी है कितनी? डाउन पेमेंट है जो जमा कराने वाली रकम की शरह, वो जो अगला कॉलम लिखा है ना आपकी बुक पे वो वाला 25%। 25% जी। अब हम डाउन पेमेंट निकालते हैं 25/100 मल्टीप्लाई 1600, 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 25 और 16 को मल्टीप्लाई कर लें
25 मल्टीप्लाई 16, 400। तो डाउन पेमेंट आ रही है 400 रुपये। बाकी कितनी रकम बच गई? बाकी रकम बच गई है 1600 में से 400 डाउन पेमेंट दे दी है, तो बाकी रह गया 1200 रुपये। 1200 रुपये अब उन्होंने देने हैं। अब कितनी किस्तें एक साथ की तादाद है 30 और महाना किस्त है 52 रुपये। तो 30 एक साथ में अदा की गई रकम कितनी? 30 मल्टीप्लाई महाना किस्त कितनी? 52। आप बुक पे लिखा हुआ है। 30 को 52 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 मल्टीप्लाई 52, ये हो गया 1560 रुपये। 1560 रुपये उन्होंने किस्तों में दे दिए। तो अब देखो रकम कितनी दी है। इजाफी रकम पहले निकालेंगे। तो देने थे उन्होंने कितनी पे की है? 1560 दी है, देने थे 1200, 360 इजाफी दी है। तो फाइनेंशियल कीमत अब आएगी। फाइनेंशियल कीमत आएगी 1600, उसकी अपनी नकद वाली कीमत है। 360 किस्तों की वजह से ले ली उन्होंने, तो ये बन गई 1960 रुपये की उन्होंने बेची है ये स्कैनर। ये एक आंसर तो ये हो गया। अब जो इजाफी रकम ली उसकी शरह, इजाफी जो पैसे लिए हैं ना उन्होंने, इजाफी रकम की शरह सूद कह लो या जो मर्ज़ी कह लो। 360 उन्होंने इजाफी लिए, 1600 थी नकद रकम, 100 इसका आ गया, इसका 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। तो हम करेंगे 360 तकसीम 16, 22.5 इज़ इक्वल टू 22.50। 50 लिख लो या 5 लिख लो, फीसद साल लगा लो, ये इसका आंसर है। ये सवाल हमारा सवाल नंबर 3 हो गया हमारा पूरा। हाँ जी, सवाल नंबर 4 है बच्चों। कहते हैं दर्ज झैल में हर एक के लिए मालूम कीजिए। बुक पे देखें क्वेश्चन। महाना किस्त है, एक तो हमने बहानी महाना किस्त। दूसरा किरायादाराना ख़रीदारी की सूरत में कीमत और नकद कीमत के दरमियान फ़र्क। नकद कीमत की फ़ीसद की सूरत में, हाँ कहते हैं एक तो महाना किस्त बतानी है। अब ये किरायादाराना ख़रीदारी का क्या मतलब है? इसका मतलब है किस्तों पे वही जो हम फाइनेंशियल कीमत निकाल रहे हैं ना, किस्तों पे लेना। तो नकद रकम वैसे ही सवाल है जैसे हमने अभी किया ना, वैसे ही है। नकद रकम है, हम इसका ये क्वेश्चन कर रहे हैं ए वाला जो नकद रकम है 800 रुपये। अच्छा, 100 रुपये जमा करवाने पर बकिया 8% मार्कअप 1 साल के लिए। तो डाउन पेमेंट 100 रुपया, डाउन पेमेंट कितनी है? 100 रुपये। तो बकिया रकम कितनी बनती है? बकिया रकम 800 में से 100 रुपया उन्होंने पे कर दिया, बाकी रह गया 700 रुपया। अब 700 रुपये पे उन्होंने क्या कहा है? इस पर मार्कअप लगेगा, यानी कि मुनाफा लगेगा कितना? 8%। मार्कअप कहते हैं बच्चों मुनाफे को। मार्कअप है 8%। मुद्दत कितनी है? मुद्दत है 1 साल। 1 साल। अब 700 पे ये असलदार हो गया, वही मुनाफे वाला फार्मूला मार्कअप वाला। मार्कअप लिख लें या आप लिख लें मुनाफा, सादा मुनाफे वाला फार्मूला लगेगा इस पर। क्या था? असलदार मुद्दत शरह और ये सादा मुनाफे वाला फार्मूला लगाया। असलदार हमारे पास 700, इस पे मुनाफा लगना है ना, मार्कअप इस पे लेना है उन्होंने 700, मुद्दत 1 साल और शरह कितनी? 8/100। इसको हल करेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 8 7 होता है 56 रुपये। अब उस पर मार्कअप को लेंगे, मुनाफा लेंगे, 56 रुपये मुनाफा लेंगे। तो कुल अदा की गई रकम, जो कुल रकम अदा करनी है वो कितनी? कुल अदा की गई रकम कितनी होगी? 56 उन्होंने देनी है, 700 उन्होंने देना है और 56 उन्होंने देना है मुनाफा। तो ये 756 उन्होंने अदा करना है। 756 रुपये अदा की गई रकम 12 के साथ में। उन्होंने कहा 12 साल में 12 के साथ थे ना, 12
ये क्या हो गया, यहाँ निकलो 12 एक साथ में अदा की गई रकम, ये नहीं लिखना। 12 के साथ में उन्होंने साल में दिए ना, साल में 12 महीने होते हैं, 12 के साथ में 756 रुपये दिए, तो माहाना किस्त कितनी बनती है। अब हमें हर महीने वो कितने पैसे देंगे, इतने उन्होंने देने हैं, तो 756 को आप 12 से तकसीम कर दो तो माहाना किस्त आ जाएगी। माहाना किस्त कितनी आ गई, 756 तकसीम कर दो 12 से, तो आपके पास रहा 63 रुपये। 63 रुपये हर महीने वो देंगे। एक आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब दूसरा उन्होंने क्या पूछा था, तो उन्होंने कहा था कुल अदा की गई रकम। अब कुल रकम कितनी अदा किया उन्होंने, कुल अदा की गई रकम 100 उन्होंने पहले दिया था, और फिर उसके बाद उन्होंने 756 और दिए, ये टोटल हो गए 856 रुपये उन्होंने दिए। चीज़ कितने की थी, 800। जो उन्होंने अजाफ़ी रकम दी वो कितनी है, अजाफ़ी रकम है 856 में से 800 की चीज़ थी, तो अजाफ़ी 56 रुपये दिए उन्होंने। अब क्या करें, अजाफ़ी रकम की शरह, जो अजाफ़ी रकम दी है ना उसकी शरह बता देनी, किस शरह से दी है। तो अजाफ़ी रकम है 56 बटा होगा 800 जो नकद कीमत है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये 0 से 0 कट गया, 8 एक 8 8 7 56, तो 7%। 7% शरह जो है ये अजाफ़ी है, ये इसका आंसर है। एक सवाल हो गया हमारा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, बी है नकद रकम कितनी है, देखें बुक पे, नकद रकम है 8000 रुपये, 8000 रुपये। अब उसकी जी है 100 रुपया जमा करवाने पर बकिया रकम, 100 रुपया जमा करवाने पर डाउन पेमेंट कितनी होगी, 100 रुपया। इसकी 100, इसकी भी 100 है, इसकी 200 है। देखें बी में 200 रुपया डाउन पेमेंट है, 200 रुपया जमा करवाने पर डाउन पेमेंट है 200 रुपये, 200 रुपये। तो बाकी कितने बचेंगे, बाकी रकम बच गई, डाउन पेमेंट दे दी है, बाकी उनके बच गए जी 8000 में से 200 निकाल दो, बाकी बचेगा 7800 रुपये। अब ये देनी है, इस पे उन्होंने मुनाफा लेना है। मुनाफा के लिए शरह क्या है, 10% मार्कअप 2.5 साल के लिए। हाँ जी, मार्कअप कितना है, मुनाफा की शरह, मार्कअप की शरह कितनी है, 10% है सालाना। मुद्दत है, उन्होंने लिखा है 2.5 साल, मुद्दत है 2 से ही 1/2 साल। इसको हम महीने बना लेते हैं, 25 महीने या 2.5, हम 2.5, 2 साल पूरे और एक आधा। ये साल अगर महीने बनाने हैं तो कितने बनेंगे, 2 साल के 24 और 6 माह, 24 6 30 माह। ये महीने बनाने 30 माह, यानी किस्तें जो चलेंगी ना वो 30 महीनों के लिए चलेंगी। तो मुद्दत में हम 2.5 लिखेंगे। अब इसकी मार्कअप की शरह, मार्कअप मालूम कर लेंगे, मार्कअप यानी कि मुनाफा मालूम कर लेंगे हम। क्या था, असल ज़र था 7800 रुपये, मुद्दत है 2.5, शरह है 10 बटा है 100। इसको हल करो, इसको आप हल करो किससे, 7800 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया। इसको तकसीम कर दें 100 के साथ, ये हो गया बच्चों 1950 रुपये मार्कअप लेना है उन्होंने, मुनाफा 1950 लेना है। तो अब 1950 देने हैं उन्होंने, 1950 ये, तो ये इतने पैसे देने, तो कितनी के साथ है, 30, 2.5 साल में देना ना, 30 एक साथ में अदा की गई रकम कितनी,
7,800 उन्होंने देना है, 1950 मुनाफा भी देना है। टोटल कितने हो गए, दोनों को जमा कर दो तो ये होगा 9,750 रुपये देने हैं उन्होंने। तो महाना किस्त कितनी बनेगी, हर महीने कितने पैसे देंगे महाना किस्त, 30 किस्तें देनी है ना, तो 9,750 को तकसीम कर दें 30 से तो महाना किस्त आ जाएगी। 9,750 को तकसीम कर दो 30 के साथ, महाना किस्त आ गई बच्चों 325 रुपये, 325 रुपये। अब जी हाँ जी, अब उन्होंने क्या है, ये किरायादाराना खरीद पर अदा की गई कुल रकम, यानी इस पे लिया तो उसने कुल कितनी अदा की रकम, 200 उन्होंने डाउन पेमेंट दी थी, 9,750 उन्होंने और दिया किस्तों में, टोटल हो गया 9,950 रुपये। अब जी 9,950 रुपये उनका दे दी उन्होंने, जो कुल रकम अदा की है। अब जो इजाफी रकम है ना, जो फ़र्क है किरायादाराना कीमत और नकद रकम में, जो इजाफी रकम का फ़र्क है ना, उसकी शरह, इजाफी रकम की शरह वो क्या होगी, ये देखें उन्होंने जो इजाफी रकम ली है, जो उन्होंने मार्कअप मुनाफा लिया है ना, वो है 1950 रुपये। 1950 उन्होंने लिए हैं ज़्यादा, तो है कितनी टोटल, ये कितने पे लिए, नकद रकम कितनी थी 8,000, 8, ये कौन सा सवाल है, हाँ 8,000, 8,000 मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, तो बच्चों इसका जो शरह लास्ट वाला दूसरा उन्होंने ऑप्शन पूछी है ना, ये 2 ज़ीरो तो 2 ज़ीरो से कट गए, 1950 को तकसीम कर दो 80 से, तो आपके पास जवाब आएगा, ये देखो बच्चों कितना जवाब आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको, 24.37% शरह, और ये इसका है आंसर। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है सी है 1200 नकद रकम है, नकद रकम है 1200 रुपये, डाउन पेमेंट है 200 रुपये, तो बाकी कितनी रकम बच रही है, डाउन पेमेंट दे के बाकी कितने पैसे बच रहे हैं, 1200 में से माइनस कर दो 200, तो बाकी 1000 रुपये रह गए जो उन्होंने पे करने हैं। अब जी अब मार्कअप की शरह है, मार्कअप की शरह 15%, मार्कअप जो है ना मुनाफा की शरह, मार्कअप की शरह है जी 15%, इस पे हमने मुनाफा निकालना है, मार्कअप निकालना है, सादा मुनाफा। तो मुद्दत कितनी है, मुद्दत है 1/3 साल, इसको हम 1/3 साल में लिख लेते हैं नफ़ा निकालने के लिए। अगर हम माह बनाएं तो ये बच्चों 16 माह बनते हैं। 16 माह कैसे बनते हैं, 12 हो गए इसके, एक साल के कितने हो गए, एक साल के हो गए 12 माह, 12 माह हो गए। तो 1/3 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 3 3 4 12, तो 4 1 4, ये 4 माह इसके बन गए। तो 12 तो 4 कितने होते हैं, 16 माह। महीनों की बात करें 16 माह, तो साल में ऐसे लिखेंगे हम। अब हम इसका ना मुनाफा निकाल लेते हैं, मार्कअप जो मुनाफा है फार्मूला लगा के। मार्कअप फार्मूला आपको आता है ना, असल ज़र है 1000 रुपया, मुद्दत है 1/3, शरह जो है उसकी वो 15% है, बटा है 100, ये 2 ज़ीरो तो 2 ज़ीरो से कट गए। अब आपके पास बचा 10 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 15, ये आपके पास बच गया। ये आपके पास बच्चों आ गए 195, जो उन्होंने मुनाफा लेना है ना वो 195 रुपये ले, 195 मुनाफा आ गया। अब 12 के साथ में उन्होंने कितनी, 12 नहीं 16 के साथ में उन्होंने देनी है, 16 के साथ बानी ना 16 महीने, 16 एक साथ में अदा की गई
रकम कितनी, 1000 रुपया उन्होंने देना है, ये वाला पूरा, और 195 मुनाफा देना है। ये हो गया 1195 रुपये उन्होंने 16 माह में देना है। तो माहाना किस्त कितनी बनेगी, माहाना किस्त बनेगी, आप 1195 को तकसीम कर दो 16 से, 1195 तकसीम 16, ये बच्चों 74 ये देखें ये आ रहा है 74.68 समथिंग, आगे भी है तो हम इसको राउंड फिंगर में लिख लेंगे, हम इसको 75 रुपये माहाना किस्त ये बन गई। ये इसका आंसर आ गया माहाना किस्त का, इतना आ गया। माहाना किस्त कितनी होगी, 75 रुपये। हाँ जी 75 रुपये माहाना किस्त है। अब उन्होंने अजाफी रकम कितनी दी है, अजाफी रकम उन्होंने देना था 1195 रुपये दिया, देना था 1000 रुपया, तो 195 रुपये उन्होंने अजाफी दिए ज़्यादा। तो ये जो अजाफी रकम है ना, जो फ़र्क है नकद का और किराएदाराना ख़रीद का, तो ये फ़र्क 195 है। तो इसकी शरह, अजाफी रकम की शरह, अजाफी रकम कीमत में जो फ़र्क है ना, उसकी शरह 195 हम निकालेंगे। नकद रकम है 1200 और 100 के साथ, ये 20 से कट गए। अब हम इसको तकसीम करते हैं, 195 तकसीम करेंगे 12 के साथ, तो जवाब कितना आ रहा है, 16.25। जी बच्चों 16.25% जवाब आ रहा है आपका। बुक पे मैं एक दफ़ा आंसर चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एक कंप्यूटर पैकेज खरीदने के लिए नकद कीमत 3200 रुपये थी। अच्छा जी, डाउन पेमेंट की अदायगी 15%, बकिया रकम और मार्कअप 24 माह में अदा किए गए। मार्कअप की शरह 9.5% थी। तो बच्चों इसमें क्या मालूम करना है, पैकेज कीमत मालूम कीजिए। अगर इसे किरायादाराना ख़रीदारी पर लिया गया हो, मतलब अगर किस्तों पे लिया गया तो इसकी कीमत बतानी है। किरायादाराना ख़रीद और नकद ख़रीद की में दोनों में फ़र्क, यानी इजाफी रकम जो दी वो फ़र्क कितना, नकद रकम की शरह के लिहाज से हासिल किए गए फ़र्क को बयान करें। यानी शरह में उसके फ़ीसद में बताना है किस शरह से फ़र्क है नकद का और किरायादाराना ख़रीदारी पे। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं नकद रकम है 3200 रुपये। उसके बाद है डाउन पेमेंट, उसकी जो पहले देनी है, डाउन पेमेंट है 15% है, 15% है किसका, 3200 का। तो हम करेंगे 15/100 मल्टीप्लाई 3200, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 15 और 32 को तो मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीप्लाई 32, तो क्या आ रहा है 15 × 480, 480 रुपये डाउन पेमेंट देनी है उन्होंने, डाउन पेमेंट। तो बाकी कितनी रकम बचेगी, बाकी कितने बच गए, बाकी रकम बच गई 3200 में से 480 रुपये दे दिए, तो बाकी बचे हैं 2720 रुपये अब और देने हैं। अब क्या है, इस पे इतने पैसे और देने हैं। अब मुद्दत और अब मार्कअप निकालते हैं। मार्कअप आप पर तरीका नहीं, मार्कअप जो मुनाफा होता है ना, मार्कअप की शरह कितनी है, 9.5%। मुद्दत कितनी है, मुद्दत है जी बच्चों कितनी है, 24 माह। 24 माह मतलब 2 साल, 2 साल उसकी मुद्दत है और 24 माह। अब इसको हम मुनाफे वाला मुनाफे वाला मार्कअप निकाल लेते हैं। मुनाफे वाला फार्मूला लगा के मार्कअप मुनाफे को कहते हैं। असल ज़र है 2720 रुपये देने हैं, मुद्दत है 2 साल, मार्कअप की शरह है उसकी 9.5 और 100। इसको हल करें, चलें कैलकुलेटर से करते हैं। 2720 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9.5 क्या आ गया, ये आ गया। इसको हम तकसीम करेंगे 100 से। 100 से तकसीम किया तो हमारे पास आ गया
516.80 बिल्कुल ठीक है। 516.80 8 आ रहा है, 0 लगा दो 80। ये उसकी मार्कअप है, ये मुनाफा उन्होंने लेना है। अब क्या कह रहे हैं वो, अब कह रहे हैं 24 के साथ में जो वो उन्होंने रकम देनी है, 24 के साथ 2 साल में, 24 अकसात में अदा की गई रकम कितनी, 2720 उन्होंने देनी थी ना पहले, फिर 516 उन्होंने मुनाफा भी देना है, ये वाला दोनों जमा करो 24 2 साल में 24 किस्तों में वो इतने पैसे देगा, कितने 3200, दोनों को जमा किया 3236.80 रुपये वो देगा 24 माह में। हर माह, हाँ जी, महाना किस्त कितनी बनेगी उसकी, महाना किस्त हम इसको क्या करेंगे, 3236.80 इसकी महाना किस्त निकाल लें। इसको 24 माह में उसने देना है, इसको तकसीम कर दो 24 पे। महाना किस्त उसकी बन रही है 3236.80 तकसीम करना है 24 से, 134.87 रुपये महाना किस्त है। अब जी उसने बताना है इजाफ़ी रकम कितनी दी है। इजाफ़ी रकम जो उन्होंने अदा की है, टोटल उन्होंने इजाफ़ी रकम दी है, ये देखें, ये रकम दी है ना उन्होंने, कुल रकम अदा की। पहले हम कुल रकम बताते हैं जो उन्होंने अदा की। कुल रकम जो अदा की गई, पहले उन्होंने दिए थे 480, उसके बाद उन्होंने दिए ये वाले 3236.80 रुपये। टोटल दोनों को जमा किया तो ये बन गया 3716.80 रुपये। तो इजाफ़ी रकम उन्होंने कितनी दी, इजाफ़ी रकम उन्होंने 37,100 से 3080 में से आप निकाल दो, नकद रकम कितनी थी 3200, 3700 थी ना, 3700 दी है, 3200 थी इजाफ़ी रकम, 516.80 रुपये उन्होंने इजाफ़ी दी है। अब इजाफ़ी रकम की शरह, इजाफ़ी रकम की शरह जो रकम उन्होंने अदा की है ना, यही उन्होंने पूछा है। तीसरा जो सवाल है ना उसकी शरह ही पूछी है। तो 516.80 बटा नकद रकम थी 3200, मल्टीप्लाई आ गया 100, 2 0 से 2 0 कट गए। 516.80 को तकसीम कर दें 32 से। इजाफ़ी रकम की शरह ये 16.15 जी बच्चों, 16.15 ये इसका आंसर है। एक आंसर ये है, पहले तीसरे का जो तीसरा उन्होंने पूछा है ना 5वें में, ये है। अच्छा, और उन्होंने उसमें पूछा है कि अगर उन्होंने कुल रकम किराएदारा ने पे जो लिया है उसकी उन्होंने कुल, ये पहले का जवाब है। अगर वो किराएदाराना निज़ाम पे लेता है, ख़रीदारी करता है तो इतने पैसे देता है, नकद होता तो 3200 होता था। फिर दोनों कीमतों में दरमियान फ़र्क जो है वो ये इतना है 516। ये दूसरे का जवाब है और ये तीसरे का जवाब है। और एक्सरसाइज हमारी पूरी होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें।